हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। और आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही आपने कुछ चीज़ें भी सीखी होंगी इस स्टोरी से। जैसे कि राजा देखो बहुत दयालु था, है ना। तो राजा के जो गुण थे दयालुता वाला, वो आपके अंदर है ना, आपने सीखा होगा। और जो वाइट एलिफेंट था वो अपनी माँ के लिए कितना हम्बल था, कितना उसको प्यार करता था, कितनी उसकी देखभाल करता था, है ना। तो आपको भी अपने मम्मी पापा का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए, है ना। चलो बच्चों, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें बच्चों देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, तो बस ये करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से हमें फिल करना है, टिक द करेक्ट नहीं है इसमें, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो देयर लिव्ड अ डैश ऑफ 80,000 एलिफेंट्स एट द बॉटम ऑफ द मजेस्टिक हिमालयाज। तो क्या रहता था? हर्ड रहता था, है ना। हर्ड यानी झुंड होता है। एनिमल का जो झुंड होता है उसको कहते हैं। द वाइट एलिफेंट टुक हिज डैश मदर टू माउंट कैंडोराना टू लिव इन अ केव बिसाइड अ ब्यूटीफुल लेक। तो उसकी जो माँ थी वो कैसी थी? डीफ थी, बहरी थी, लेम यानी लंगड़ी थी, ब्लाइंड अंधी थी, या डम्ब थी, गूंगी थी। ब्लाइंड थी, अंधी थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लाइंड। ओके। थर्ड है बच्चों, अ डैश फ्रॉम बनारस हैड लॉस्ट हिज वे। बनारस से आया हुआ कौन था जो अपना रास्ता भटक गया था? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, और पूरी तरह से डरा हुआ था। कौन था बताओ? फॉरेस्टर था। फॉरेस्टर था। ओके। नेक्स्ट देखो, द वाइट एलिफेंट्स मदर वॉज स्केयर्ड। ओके, द वाइट एलिफेंट्स मदर, वाइट एलिफेंट की जो माँ थी, वॉज स्केयर्ड, डरी हुई थी, दैट द किंग वुड राइड हिज सन, कि उसका राजा जो है उसके बेटे को उसमें चलाएगा, युद्ध में इस्तेमाल करेगा। इनटू किसमें? युद्ध में, बैटल, है ना। हर सन एंड वुड डेफिनेटली बी किल्ड। कहाँ ले जाने की सोचता? माँ को क्या डर था कि वो उसके बेटे को कहाँ ले जाएगा? फेयर तो मेला होता है, मेले में ले जाएगा, जंगल में ले जाएगा, शहर में ले जाएगा, या बैटल यानी युद्ध में ले जाएगा जहाँ पे वो मारा जा सकता है। तो बैटल, बैटल यानी युद्ध। पहले हुआ करती थी ना राजा महाराजाओं के टाइम पे, है ना। बैटल, BATTLE। आगे देखो बच्चों, द किंग वॉज एक्सट्रीमली, जो किंग था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? कंसर्न हो गया, चिंता में पड़ गया, परेशान हो गया। एंग्री यानी कि नाराज़ हो गया, खुश हो गया, या फिर दुखी हो गया। कब? वैन ही हियर्ड, जब उसने सुना, दैट द एलिफेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी फूड एंड वाटर, जब उसने सुना कि जो एलिफेंट है वो कुछ भी ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, तो क्या हुआ था? उसको परेशानी हो गई थी, चिंता में चला गया था, टेंशन में आ गया था राजा। तो कंसर्न्ड यानी चिंतित हुआ, CONCERNED, कंसर्न्ड। ओके। चलो बच्चों ये देखते हैं, द लीडर ऑफ द एलिफेंट हियर्ड, ट्रू फॉल्स इसमें बताने हैं बच्चों आपको। द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड, हियर्ड यानी सुना, यानी एलिफेंट का जो लीडर था उसने हियर्ड यानी सुना। वॉज अ, यहाँ पे ये स्पेलिंग ही गलत दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे HER, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तभी सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। ओके।
द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड, जो एलिफेंट हाथियों का झुंड था उसका जो लीडर था, वॉज ए मैग्निफिकेंट, शानदार था, एंड अ रेयर वाइट एलिफेंट, और रेयर वाइट एलिफेंट था, हु वॉज एन एक्सट्रीमली हर्टलेस सोल, जो कि हर्टलेस था। हर्टलेस तो कौन होता है? निर्दयी, जिसके अंदर कहते हैं ना ये तो बड़ा निर्दयी है, तेरे अंदर दिल ही नहीं है ना। हर्टलेस था वो, नहीं वो तो हर्टफुल था, है ना, बहुत ही दयालु था। ये तो गलत है, गलत है तो बच्चों इसके अंदर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। द वाइट एलिफेंट्स मदर, वाइट एलिफेंट की जो माँ थी, वॉज हैप्पी, खुश थी, टू रिसीव द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फ्रूट्स पा करके, सेंड बाई हर सन, जो उसके बेटे के द्वारा भेजे जाते थे। तो बताओ, जो उसके बेटे के द्वारा जो फल भेजे जाते थे उनको पाकर उसकी माँ खुश थी क्या? नहीं थी। उसको फल तो मिलते ही नहीं थे, बीच में उसके जो मैसेंजर्स थे वो खा जाते थे, है ना। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हुआ। थर्ड वाला देखो, ऑन सीइंग द बिग वाइट एलिफेंट, बिग वाइट एलिफेंट को देखकर द फॉरेस्टर वॉज मोर टेरिफाइड, जो फॉरेस्टर था वो और ज़्यादा डर गया था। सही बात है, हाँ सही बात है। और फिर वो भागने भी लगा था, याद आ रहा होगा आपको। ट्रू। फोर्थ देखो बच्चों, द किंग डिस्पैच्ड, राजा ने भेज दिया, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, काफ़ी सारे सैनिक, एंड वाइट एलिफेंट ट्रेनर्स, और एलिफेंट को ट्रेन करने वाले लोग, अलॉन्ग विद द फॉरेस्टर, किसके साथ? उस फॉरेस्टर के साथ। किस लिए? टू कैच द वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट को पकड़ने के लिए। सही बात है, भेजे तो थे, ये भी ट्रू है। द वाइट एलिफेंट वॉज क्वाइट प्लीज्ड, जो वाइट एलिफेंट है वो बहुत खुश हुआ, विद द वेलकम इन द सिटी, जब उसका शहर में वेलकम किया गया। क्या खुश हुआ था? नहीं हुआ था, वो परेशान था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अकेली थी, ठीक है, और वो सोच रहा था कहीं मेरी माँ मर ना जाए, तो वो खुश नहीं था। इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, तो बच्चों ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है, ये आपको नोटबुक में नहीं करने। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये सेंटेंस कंप्लीशन का, तो इसको तो हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको मैंने काट दिया। ये जो क्वेश्चन हैं बच्चों इनको हम कल करेंगे, ठीक है, ये जो हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं इनको कल करेंगे। आज हम ये कर लेते हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे सेंटेंस को लेकर के वर्ड बनाने हैं, मतलब वो सेंटेंस को, वो वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाने हैं, सॉरी। तो देखो मैं भी आपको देता हूँ, है ना, चैप्टर रीडिंग कराने के बाद आपको हार्ड वर्ड्स देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, और फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूँ जिसमें आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं बच्चों? देखो मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस सोचना है जिसमें कि शब्द आए शानदार, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द ताजमहल इज़ मैग्निफिकेंट बिल्डिंग, यानी जो ताजमहल है वो बहुत शानदार बिल्डिंग है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। या फिर जैसे किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो हम कहते हैं बहुत राइटिंग, क्या शानदार राइटिंग लिखी है, क्या शानदार राइटिंग लिखी है, उसकी राइटिंग कितनी शानदार है। हिज राइटिंग इज़ अ मैग्निफिकेंट, हिज राइटिंग इज़ मैग्निफिकेंट, है ना। या फिर कोई मान लो बैट्समैन है तो उसकी बैटिंग, तो हिज बैटिंग इज़ मैग्निफिकेंट, उसकी बैटिंग शानदार है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों डिसगस्टेड। अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे। अब देखो इसका मतलब होता है निराश, ठीक है। जैसे आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो, उसकी हेल्प करते हो हमेशा, लेकिन लेकिन वो किसी दिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है और वो आपके काम नहीं आए, या फिर आपको उल्टा सीधा और कह दे तो आपको बुरा लगता है, तो आप तो निराश हो जाते हैं ना, है ना। अच्छा नहीं लगता कि यार मैंने तो इसके लिए इतना अच्छा किया था और देखो ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है ना, तो निराश हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग बाहर जा रहे हैं
और आपको घर पे छोड़ गए, आपके फैमिली वाले मान लो कहीं जा रहे हैं और आपको घर पे छोड़ गए क्योंकि घर पे कोई नहीं है। ऐसा होता नहीं है, पर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो आपको क्या लगता है, निराशा होती है ना, अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है, जैसे आई एम कम्प्लीटली डिस्गस्टेड एट यू, मतलब मैं तुमसे पूरी तरह से नाराज़ हूँ, निराश हूँ। देखो आगे, टेरिफाइड यानी डरा हुआ। टेरिफाइड यानी क्या होता है, डरा हुआ। तो ही इज़ टेरिफाइड ऑफ बीइंग बिटन बाय स्नेक। तो ही इज़ टेरिफाइड, वह डरा हुआ है, ऑफ बीइंग बिटन बाय स्नेक, सांप के काटने की वजह से वह बुरी तरह से डरा हुआ है। ओके। रोमिंग यानी घूम रहा या भटक रहा। तो दे वर रोमिंग, वे भटक रहे थे, वे घूम रहे थे, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, वे खाने की तलाश में भटक रहे थे। ओके। डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड यानी भेज दिया, ठीक है। जैसे डाकघर होता है बच्चों, है ना, पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ लेटर वगैरह आते हैं सारे। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, वो पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है, उसके लिए लेटर्स को डिस्पैच कर देता है, दे देता है ना। द पोस्ट मास्टर डिस्पैच द लेटर। ओके, यानी पोस्ट मास्टर ने लेटर्स को डिस्पैच कर दिया है, भेज दिया है। ओके, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको ये सारा जो वर्क है, पहले तो मैं सोच रहा था आपको कि इसी में फिल करवा दूं, लेकिन आज के लिए होमवर्क क्या होगा फिर, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं आज, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है उसको ब्लू से ही लिखोगे आप, और जो बाकी की जो है उसको रेड से लिखोगे, रेड नहीं सॉरी ब्लैक से लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूँगा, जो कि आप वर्क कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और फिर देखेंगे आगे की स्टोरी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।